बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार अभियान जो है जोरों पर है और प्रत्याशी घर टू घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और मतदाता भी अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं जो हैं कैंडिडेट से बता रहे हैं और वादा किया जा रहा है कि जीतने के बाद जो है हर परेशानी दूर होगी। वार्ड क्रमांक 61 की बात करें तो इस वार्ड से कांग्रेस की दिव्या अवनीश सिंह जो है एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी हैं। मैम, लोगों का जो प्रतिसाद मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है और आपकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है इस वार्ड में। जो जनता का प्रतिसाद मिल रहा है उसे लेकर क्या कहें? मुझे लगता है ये एक आशीर्वाद है जनता का। ये हमारे सच्ची भावना का मैं कह सकती हूँ कि ये जो सब लोग जुड़े हैं, ये वो उत्साह है जो सबके मनों में दिख रहा है, ये माहौल बनाता है। जी, 15 तारीख को जब लोग जाएंगे मतदान बूथ पर, मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए, तो क्या अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और वोटिंग करें? जी, मैं अपील करूँगी अपने 61 के वासियों से कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से जिताएं और जो एक हमने प्रण लिया है कि इस वार्ड को आगे बढ़ाना है, यहाँ की सारी मुसीबतों को हल करना है, उसमें हमारा साथ भी दें उसके आगे। इस वार्ड में काफ़ी परेशानियां हैं जो अभी अभी जहां पर आप ये शक्ति नगर शिफ्टिंग का जो इलाका है यहाँ पर भी दिक्कतें हैं। बिल्डिंगें बनने में काफ़ी लेट है, ऐसे में यहाँ पर तमाम दिक्कतें होंगी पानी बिजली की। तो इसे लेकर क्या मतलब जीतने के बाद क्या प्लान है कि सबसे पहला काम जो है आप ये करेंगी? कुछ ऐसी योजना बनाई है आपने? यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ पर महिलाएं हैं वो पूरा दिन यहाँ रहती हैं, बाकी जो वासी हैं, जो पुरुष हैं वो तो घर से निकल जाते हैं अपने काम पर। तो मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है, उनके बेरोजगार को दूर करना है और जो बच्चे हैं उनके लिए एक सही शिक्षा का स्थान बने, उनके खेलने कूदने के लिए जगह परिसर बने अच्छा, उसमें हम योगदान देंगे। इस बार ये सीट काफ़ी टफ फाइट दे रही है बीजेपी और महायुति को। ऑब्वियसली टफ फाइट होगा ही, क्योंकि अगर आप 25 साल से देखिए कि जिसको जनता यहाँ मौका दे रही है 4-4 5-5 टर्म, और विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अब जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। जनता इस बार विकास के मुद्दे पे वोट कर रही है। एक शिक्षित महिला को अपना कैंडिडेट चुनेगी इस बार और अपना काम करवाएगी, और इसीलिए टफ फाइट नहीं, एक तरफा फाइट है। खाली अब लोगों को जोर लगाना है और एक ऐतिहासिक जीत होगी। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन बात अगर बिहार चुनाव की करें तो वहाँ चुनाव से पहले 10,000 अकाउंट में आए थे लोगों के, 10,000 रुपये भेजे गए थे अकाउंट में महिलाओं के। अब यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर जो लाडकी बहन की धनराशि है वो 14 को आ रही है, ऐसी खबरें हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है या सरकारी योजना है, उस हिसाब से देखते हैं? ये ऐसा है, लाडली बहन एक तरीके से सरकारी जो है ब्राइब करने का तरीका है, और दुर्भाग्य से जो पैसा टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जाती है उसी को रिटर्न कर रहे हैं। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही किसी के ऊपर, और ये योजना जो है ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद ये लोग बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बजट जो है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो बजट है वो ख़त्म हो गया है इस योजना के कारण, और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। और चुनाव के बाद आप देखिएगा किसी न किसी तरीके से इसको बंद कर देंगे, और उसके बावजूद ये एक ध्यान भटकाने का मुद्दा है। आज आप इस वार्ड में घूमिए, एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। रोड की हालत आप देखिए, फुटपाथ की हालत देखिए, ट्रैफिक की हालत देखिए। अब तो पर्यावरण का भी प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे आ गया है। ये सारे मुद्दे हैं, पानी की प्रॉब्लम है, जिसको एक कॉरपोरेटर को गौर करना चाहिए और उस पर अच्छे से उसका निवारण करना चाहिए। किसी भी चुनाव परिणाम में मैम महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम होती है। जहाँ भी नतीजे आते हैं वहाँ यही होता है, जो रिपोर्ट्स आती है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो महिलाओं से क्या कुछ खास अपील करें? मैं अपनी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि वो एकजुट हो, वो अपने बातों को मेरे सामने और हर फोरम पे अपने खुल कर रखें। आपने जो मुझे पूछा था लाडली बहन के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी बहनें लाडली बहन की इस योजना से कई ज़्यादा हकदार हैं और वो अपना हक मांग के रहेंगी और उनके बच्चे, उनके परिवार के लिए वो लड़ेंगी और इस बार हम ज़रूर इस पड़ाव को पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये वार्ड क्रमांक 61 की उम्मीदवार कांग्रेस की दिव्या अवनीश सिंह जो डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। 15 जनवरी को मतदान है और ऐसे में जो है मतदाता किसको अपना वोट देंगे और कौन जीतेगा इसका फैसला जो है 16 जनवरी को होगा। कैमरामैन आफिफ पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।